हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो का टॉपिक है मोबाइल फ़ोन का हमारे लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, जब हम स्मार्टफोन्स की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। और हमें इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स, क्या टेक्नोलॉजी हमारे लिए बुरा हो सकता है या ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं हो सकता है अगर हम उसका यूज़ जो है वो सही तरीके से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद आपका ये जो क्वेश्चन है ये मेरे तक नहीं आता और शायद मैं आपको ये जवाब भी नहीं दे पा रहा होता। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कि स्मार्टफोन का हमारी लाइफ पे कितना बुरा असर पड़ रहा है, तो मैं इस पे बहुत सारी बातें कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको हार्मोन डोपामिन के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, या फिर जो हमारा हैबिट लूप होता है क्यू रूटीन रिवार्ड, इसके बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन ये समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं सीधा समस्या की जड़ पे जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन पे हम अपना टाइम जो है वो किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मतलब अगर मैं 2003 की बात करता हूँ, इस समय हमारे पास ना हमारे पास उस वक्त हम लोग YouTube को यूज़ कर रहे थे, ना हम लोग WhatsApp को यूज़ कर रहे थे, उस समय हम लोग Facebook को यूज़ नहीं कर रहे थे। और बेसिकली क्या उस समय हम अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर पा रहे थे? इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 2003 में भी जो लोग थे जिनकी एज जो है वो 20 इयर्स के आसपास थी या फिर वो 25 इयर्स के थे, इस तरह के जो लोग थे फ्रेंड्स, क्या उनका डिस्ट्रैक्शन उस समय नहीं हो रहा था? क्या वो उस समय बिल्कुल सही दिशा में जा रहे थे? इसका कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिनको भटकना है वो आज से 20 साल पहले भी भटक रहे थे और वो आज भी भटक रहे हैं। जिनका डिस्ट्रैक्शन आज से 20 साल पहले हो रहा था अब वो आज भी हो रहा है। तो सीधा सीधा जब हम ये बोलते हैं कि इसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्मार्टफोन को हम दे सकते हैं, तो बिल्कुल ये गलत होगा। फ्रेंड्स हमारे पास हमेशा ये चॉइस होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम मनोरंजन कर रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं। और ज़्यादातर लोग मनोरंजन को चुनते हैं। जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, चॉइस हमारे पास है, हम मनोरंजन की तरफ जाना चाहते हैं या फिर हम मनोरंजन की तरफ जाना चाहते हैं, और हमारा जो सिलेक्शन होता है वो मनोरंजन होता है। और जब ऐसा होता है तो फिर ये प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो समस्या है वो स्मार्टफोन में नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। हम उस स्मार्टफोन को, उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, सब कुछ इस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम टेक्नोलॉजी को बेटर वे में, अगर हम उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा लर्निंग बढ़ रहा है, जिससे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, हम माइंड के लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, हम सोल के लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है फ्रेंड्स, जैसे स्मार्टफोन को जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एक मेंटल प्रॉब्लम जो है वो रेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नोमोफोबिया। अब ये नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया का मतलब होता है फ्रेंड्स डर, और नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फोबिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास मोबाइल नहीं होता है तो उसका डर। तो आप ये समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि मोबाइल फ़ोन जो है, जब आप इस पे सैटरडे संडे को, जो आपका छुट्टी का दिन होता है, आप छोटे छोटे बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स कि उनका जो है 6 से 10 घंटा मोबाइल फ़ोन पे जा रहा है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनका एज जो है वो 5-6 साल के आसपास है, और उनके मम्मी पापा का जो टाइम स्पेंड हो रहा है मोबाइल पे वो भी 5 से 10 घंटा के बीच है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, ना कंट्रोल जो है पेरेंट के एंड पर है, तो अगर पेरेंट के एंड पर नहीं है तो बच्चों के एंड पे कैसे आएगा? तो वो जो बच्चे जो अब तैयार हो रहे हैं वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, वो मोबाइल एडिक्टेड हो रहे हैं।
और जब एक एडिक्शन बन जाता है, जब हम किसी भी तरह का एडिक्शन अपने अंदर फॉर्म करते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो चाय का हो, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कुछ लोगों को चावल खाने की आदत होती है, और लोग चाय को नहीं बदल सकते हैं, चावल को नहीं बदल सकते हैं, तो जीवन को कैसे बदलेंगे, स्मार्टफोन को कैसे बदलेंगे, जहां पर एक ऐसी दुनिया इंतजार कर रही होती है जहां पर आपका घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा कैसे बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम टेक्नोलॉजी को बेटर वे में यूज़ करते हैं तो हमारे लाइफ में कुछ मिरेकल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो ये हमारे लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है। अब हमें समझना इस बात को है फ्रेंड्स कि किस तरीके से ये जो मोबाइल का प्रॉब्लम है, जो स्मार्टफोन की जो समस्या है, जो जिस नोमोफोबिया की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से किस तरीके से निकला जाए। तो निकलने के लिए हमें इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स, इसके फिर से अगेन इसके जड़ में जाना होगा। जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें समझना होगा इसका प्रॉस क्या है, इसका कॉन्स क्या है। हमें समझना होगा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, उसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। बहुत कम लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन जो है वो कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है। आने वाले समय में जो सबसे ज़्यादा मौतें होने वाली हैं वो मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन के कारण होने वाला है फ्रेंड्स। दुनिया में हर साल 95 लाख लोग कैंसर से मर जाते हैं, और इंडिया का जो डाटा है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है फ्रेंड्स, ये कम से कम 2500 डेथ पर डे के आसपास होगा। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कितना बड़ा रीज़न जो है वो आने वाले टाइम में बनने जा रहा है, और इस बात की लोगों को जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर हम अपने अवेयरनेस को बढ़ा दें, अगर हम अपनी जानकारी को बढ़ा दें, अगर हम इस बात को समझ सकें कि इस मोबाइल का, इसके रेडिएशन का हमारे न्यूरॉन्स पे क्या असर पड़ता है, हमारे बॉडी के सेल पे क्या असर पड़ता है, इस रेडिएशन का कैंसर के साथ किस तरीके से लिंक है, अगर इन सारी जानकारी को हम बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली हम अपने टाइम को यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स वो ये है कि जिन लोगों को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आज से 20 साल पहले डिस्ट्रैक्शन का कारण कुछ और था, और आज जो है डिस्ट्रैक्शन का कारण जो है वो मोबाइल फ़ोन है, और आज से 20 साल के बाद कुछ और ही होगा। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इसका जो एक परमानेंट सल्यूशन है वो क्या हो सकता है, वो है हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाएं। अगर हम अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ा सकें तो हम इस बात को देख पाएंगे, इस बात को हम समझ पाएंगे कि मोबाइल फ़ोन से कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे फ्रेंड्स कि मोबाइल फ़ोन से किस तरह का नुकसान और किस लेवल पे हो रहा है, आप इससे दूर हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर हम कॉन्शियसनेस के लेवल पे खुद को ग्रो करें तो हम इस मोबाइल फ़ोन के डिस्ट्रैक्शन से, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट से खुद को बचा सकते हैं और इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।